जब आप ढलते हुए सूरज को देखते हैं, अशेष रूप से सौभाग्यशाली अपने को समझते हैं कि सूर्यास्त का दर्शन हो चुका। कहने वाले लोग कहते हैं कि घट घट मोरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी ता घाट की जा घट परगट होए। एक बात तो है ही वह कि जिस घट से, जिस बर्तन से, जिस मूर्त से वह प्रकट होता है, उसकी तो बलिहारी है ही। यह बात एक है ही, वहां प्रकट होता है। पोएटिक बात है, हृदय की बात है। दूसरी ही बात इसके साथ सच है कि जब एक घट में दिख गया तो सारे घटों में वह दिखने लगता है। अगर सूर्यास्त में वह दिख गया, वह दिन में दिख गया, तो रात में भी दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि दिखने का दृश्य से मतलब बहुत कम है, आंखों के खुलने से मतलब ज्यादा है। आंखें खुल गई, चाहे वो सूर्यास्त के माध्यम से ही खुली, तो फिर अंधियारा भी, पूनम भी, वृक्ष भी, पहाड़ भी, नदियां, बादल, धरती, सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। आज बहुत सारे कीट पतंगों की आवाज यहाँ पर आ रही है। दिन में खूब तेज बारिश हुई है। आज दिन में तेजी से बदलती हुई ऋतु को देखते हुए ऐसा लगता था, एक हंसी सी आती थी कि जैसे ऋतुएं बदल रही हैं, जैसे ये मौसम बदल रहा है और इतनी तेजी से बदलता है, खास करके इस भूभाग में। अचानक लगता है कि जो बारिश हो रही है वो तो प्रलय लेकर के आई है। चारों तरफ इतनी मूसलाधार बारिश होगी और ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर बादल साफ, अंधेरा छट गया, बिल्कुल स्वच्छ आकाश, नीला आकाश और खिली हुई धूप। तो इसे देखते हुए थोड़ा जीवन की भी याद आई कि जीवन भी तो ऐसे ही है। अचानक दिखता है कि कितना दुख है, कितना शोक है, पर अगर आंख है, देखने की कीमिया है, तो देखते ही देखते छट जाता है। देखते ही देखते सब वह विदा हो जाता है। और इस परिवर्तन धर्मिता को देखते हुए फिर यह ख्याल, यह नजर अपनी ओर घूम ही जाती है, वह क्या है जो नहीं बदलता है, वह क्या है जो धुरी है, जिस पर सब कुछ बदल रहा है, चल रहा है। वह क्या है जो अमृत है। हम लोग साथ में चलते हुए इस प्रश्न का अपने जीवन में इस भांति अन्वेषण कर रहे हैं कि इसका अन्वेषण हमारे जीवन में घुलता जा रहा है। और प्रश्न है कि जो नैसर्गिक जीवन है, उसकी उपस्थिति को भंग न करते हुए, उसकी उपस्थिति को विद्यमान रखते हुए, वहां से नजर न हटाते हुए, जो मानसिक तथ्य हैं उनकी अटेंडिंग क्या है।
और इसमें हम लोग साथ साथ चलते हुए बहुत सारी अंतर्दृष्टियों को अपने हृदय में उतरने दे रहे हैं। यह अंतर्दृष्टि उतरी है कि जब भौतिक यानी प्राकृतिक तथ्यों के प्रति प्राकृतिक नैसर्गिक उपस्थिति उद्घृत रहती है, उघड़ी रहती है, तो मानसिक तथ्य कब्जा नहीं जमा पाते हैं। मानसिक तथ्य वहां प्रवेश नहीं कर पाते हैं जहां जीवन है। मानसिक तथ्य अपनी औपचारिकता तक सीमित रह जाते हैं। इसके पहले जब हमने जागरण को जीवन में अवसर नहीं दिया था, तब यह सारे तथ्य ही जीवन की भांति भासते से लगते थे। तो झूठा तथ्य जब जीवन में है, दुख होना स्वाभाविक है, भय होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर तथ्य जो कि नैसर्गिक है वह है, तो फिर भय के लिए कोई जगह नहीं, दुख के लिए कोई जगह नहीं, चिंता के लिए कोई जगह नहीं। आखिर मूल में वह जो जीवन का आधार अब तक अहम बना हुआ था, जिस पर सारे शोक और भय और दुख घटते थे, वह ही गिर गया। तथ्य के रूप में, जीवन के सच के रूप में उसकी जो उपस्थिति थी वह ही भंग हो गई। हम पाते हैं कि हमारी भूमिका के बिना ही जीवन बहता चला जाता है। यह ऐसा है जैसे कोई नासमझ व्यक्ति विमान में बैठ करके और इस बात से भयभीत रहे कि जो उसका बोझ है, उसका जो सामान है, उसको वो अपनी गोद में रख ले ताकि विमान पर कम भार पड़े। और वह उस अपने सामान से इतना ज्यादा थका जा रहा है, लदा जा रहा है, उसकी बाहें टूट रही हैं, उसकी कमर टूट रही है, उसके साथ चिंता है कि कैसे इसको संभाला जाए कि नहीं तो विमान पर ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। फिर कोई आता है, कहता है, भाई तुम चाहे अपना सामान अपनी गोद में लेकर के बैठो, चाहे उसे जमीन पर रख दो, सामान विमान पर ही है। उतना बोझ दोनों ही दशा में है, बोझ कम नहीं हो रहा है। यह बात उस नादान व्यक्ति को समझ में आ जाती है और वह उतार करके सामान रख देता है। विमान को कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ उसके जीवन को फर्क पड़ गया। वह जो वजन उसके हाथ पैर पर लदा हुआ था, उसमें वह कुचला जा रहा था, उससे मुक्ति मिल गई। ठीक यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं। मेरा जीवन मैं संभाल करके रखूंगा, संबंधों में मैं बहुत ही स्क्रीनिंग करके लोगों को छांट के समझ के संबंधित हो रहा होऊंगा, ताकि लोग मुझे ठग न पाए, छल न पाए, कोई मुझे धोखा न दे पाए। अपनी पूरी क्षमता से मैं उसमें लगा रहता हूं, अपने जीवन की योजनाएं बनाता रहता हूं। फिर कोई आप लोग जैसा मित्र आता है, वो कहता है कि भाई यह जो तुम योजना बना करके थके जा रहे हो, चिंतित होते जा रहे हो, पीड़ित होते जा रहे हो, न जाने कितना तुमने झूठ निर्मित कर लिया है, इस अपने जीवन को संभालने में अतीत निर्मित कर लिया है, भविष्य निर्मित कर लिया है। असल में जीवन सहज ही बह रहा है। उतार करके अब गठरी रखो तो सही, परीक्षण तो करो इसका, रख तो दो। वही ना हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो हमारी भूमिका से मुक्त है। यानी गठरी उतार करके हम रख करके देख रहे हैं, और गठरी उतार करके हम रख करके देखते हैं, पाते हैं जीवन तो बड़े आनंद से चल रहा है, जीवन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, हमारे जीवन पर, हमारे होने पर फर्क पड़ गया, हमारे दुख पर फर्क पड़ गया, पीड़ा पर फर्क पड़ गया,
हम जो चिंतित थे, हम कि अरे नहीं संभाला तो कोई छल लेगा, ठग देगा, वहां पर पाया गया कि जीवन तो अपने से बह रहा है। जीवन हमारी फिक्र बहुत गहरे से लिए हुए है। जीवन ने हमारे लिए, देखते हैं कितनी विधिवत योजना है प्रकृति की, कि अगर हम हस्तक्षेप न करें तो यह जो शरीर ही है, यह असाधारण यंत्र है, ये असाधारण तंत्र है। इसकी जो संरचना है वो किसी श्रेष्ठतम प्रज्ञा से हुई है। इसमें जो तंतु निर्मित हुए हैं वो बहुत गहन विवेक से निर्मित हुए हैं। और जब हम यह करके देख लेते हैं, इसका मतलब वह नहीं कि हम लापरवाह हो जा रहे हैं। अभी तक जीवन में परवाह थी और अब हम लापरवाह हो रहे हैं। लापरवाह होना परवाह होने के ठीक विपरीत बात है। कि कोई परवाह बहुत करता है अपने जीवन में, कोई लापरवाह रहता है, पड़ा रहता है, आलसी की आलसी बना रहता है, निकम्मा बना रहता है, वह बात नहीं है। यह परवाह और लापरवाह दोनों ही एक ही चीज के दोनों छोर हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वह जीवन के ऐसे ढंग की खोज है जो नैसर्गिक है, जिसमें हमारी परवाह या लापरवाही होने की कोई भूमिका नहीं है। और हम पाते हैं कि ऐसा जीवन पाया गया, फिर तो एक बार बोझा उतार करके रख करके देख लिया कि गाड़ी चल रही है, फिर कौन बोझा सिर पे रखता है। फिर जब जरूरत हुई किसी सामान की, उठा करके निकाला, पानी की बोतल निकाली, पी ली पानी की बोतल, फिर नीचे रख दी विमान पर। यानी नैसर्गिक जीवन का अनावरण हो गया, प्राकृतिक जीवन का अनावरण हो गया। इसके बाद जो मानसिक तथ्य हैं उनकी जब जरूरत पड़ी, लिया, फिर छोड़ दिया उनको। चिंता ही नहीं है उनकी, क्योंकि असल जीवन तो बिना किए बह रहा है, उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। अफ्रीका में एक जनजाति है हिम्बा। मैं अभी फेसबुक पर एक मित्र का आर्टिकल पढ़ रहा था, वह उसी संदर्भ में है। वहां पर स्त्री जब बच्चे को जन्म देना चाहती है, गर्भ धारण करना चाहती है, तो गर्भ धारण करने से पहले कोई एक गीत लिखती है, अपने खुशी से, अपने मौज से कुछ एक गीत लिखती है और उस गीत को गाती है, उसमें झूमती है, उस गीत को लिए हुए नाचती है। इसके बाद वह जिसको अपने बच्चे का पिता चुनती है, उसको भी जाकर के वह गीत सुनाती है। फिर वह पुरुष भी उस गीत के साथ झूमता है, नाचता है, गीत गाता है उसको। और फिर जब संसर्ग होता है, गर्भधारण होता है, तो पूरे गर्भधारण की अवधि में दोनों नाचते हैं, गाते हैं। और जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, स्त्रियां होती हैं, पुरुष होते हैं, उन सब को भी वह गीत सुनाया जाता है, उन सब को भी वो गीत गाने के लिए सिखाया जाता है, वे सब भी उस गीत को गाते हैं। तो उस बच्चे के साथ साथ गीत का भी जन्म हो रहा है। तो गर्भ में पल रहा बच्चा और इधर सारे जेहन में गीत से, आसपास के माहौल में उनके जेहन में वह गीत भी पल रहा है। और जब बच्चा पैदा होता है, पूरा गांव झूमता है, गीत गाता है, वही गीत जो कि उसके गर्भ के आवाहन के पहले रचा गया था। इसके पश्चात फिर वह बच्चा बड़ा होता है, बच्चे को सिखाते हैं उसी गीत को गाते गाते, लोग उसी को सुलाते हैं गीत गाते गाते, बच्चे को वही गीत गाते गाते उठाते हैं। तो धीरे धीरे वह गीत उसके जीवन का अंग हो जाता है, वह पहचान एक हो जाती है उस गीत से। तो जब भी उसके जीवन में कोई खुशी का पर्व आता है तो सारा गांव मिलके वह गीत गाता है। जब कभी कोई दुख का
पर्व आता, दुख की घटना घटती है तो भी वह गीत गाया जाता है। अगर वह कोई अपराध कर देता है तो उसके आसपास घेरा बना करके पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए उसने कुछ मारपीट कर दी, कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि स्वीकृत नहीं है, तो पूरा गांव उसके इर्द गिर्द गोल गोल घेरा बना करके और वह गीत गाता है। उसको वह पूरा समाज दंडित करने की, दंड देने की व्यवस्था में भरोसा नहीं करता। वह भी बस उसका गीत गाते हैं। और जब वह मर जाता है तो उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए जब लेके जाते हैं तो भी वही गीत गाते हुए लेके जाते हैं। यह बात मुझे बड़ी अपील की, मेरे हृदय को छुई कि जीवन के साथ ही साथ वह समाज एक एक गीत को भी जन्म दे रहा है। और वह जब वह कोई गलती कर देता है, अपराध कर देता है, तो दंड देने के बजाय उसको उसकी इनोसेंसी, उसकी निर्दोषिता, उसका वह गीत याद दिलाता है जिस गीत के साथ उसका जन्म हुआ है, कि तुम कैसे होते जा रहे हो। अभी कोई क्रोधित हो जाता है, कोई व्यभिचारी हो जाता है, कोई लोभी हो जाता है या हिंसक हो जाता है, हम तुरंत उसके प्रति घृणा करना शुरू कर देते हैं। तुरंत उसको कि अरे यह तो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, इससे दूरी बनाए रखें, इसे इसकी निंदा की जाए, इसको उठा करके जेल में डालो, ये तो असामाजिक व्यक्ति है, इसको समाज में रहने का हक नहीं है। यह मतलब एकदम, यह क्या ढंग है? यह ढंग है, यह जो घृणा आ रही है, किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके प्रति घृणा होना या उसके प्रति द्वेष द्वेष भाव होना, वैर भाव होना, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर छिपे हुए, दबे हुए वैर भाव का संकेत करता है, द्वेष भाव का संकेत करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के वैर भाव को छिपाए हुए हैं, दबाए हुए हैं, और उसके अंदर वो उघड़ करके आ गया तो हमको अपना भी दिखने लगा। तो अपना दिखने लगा कि अगर उसके अंदर कुछ हिंसा है, क्रोध है, कुछ ऐसा कृत्य है जो कि स्वीकृत नहीं है या तथाकथित समाज को चोट पहुंचाने वाला है, तो हमारे अंदर का भी दिखने लगा कि हम भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर भी ये है। और दिख गया तो जल्दी से अपने अंदर की उस चीज को दबाने के लिए दूसरी की निंदा करने लगते हैं। जबकि अगर सच में ही जीवन को कोई उपलब्ध है, जीवन की समझ को कोई उपलब्ध है, कदापि निंदा नहीं कर सकता। वह ऊर्जा जो निंदा में जाती है, वह ऊर्जा जो हिंसा में जाती है, घृणा में जाती है, बचने में, कतराने में जाती है, वह ऊर्जा करुणा में बदल जाती है। वह ऊर्जा करुणा की तरह बहती है। और कहीं न कहीं इस गहन अंतर्दृष्टि को उस आदिवासी समाज ने सीखा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे सभ्य समाज जो नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते, वह समझ बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोगों के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जीवन की समझ को लेकर के किसी भी तरह से शिक्षा, जो हमारी मानसिक शिक्षा है, उसका कोई सरोकार नहीं है। वह होश से आती है। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी यदि होश में है तो वो जीवन की गहनतम समझ को, जीवन की गहनतम विभूति को, उत्सव को उपलब्ध हो सकता है, जो कि पढ़े लिखे तथाकथित ज्ञानी लोग कदापि नहीं उस चीज को छू सकते हैं, बल्कि वह ज्ञान उनका बाधा बन जाता है। ऐसा ही एक गीत हम लोगों के भीतर भी है। वह कोई और, वह तो सीखते सीखते उन लोगों के अंदर यह एक भाव बन गया, एक बहुत सुंदर सी शिक्षा आ गई। लेकिन हम सब लोग गीत लिए ही हुए हैं, हमारे प्राणों में गीत गुथे ही हुए हैं, हमारे रोए रोए में सब छंद, रस, अलंकार बिधे ही हुए हैं। लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या है कि हमारे उस
उसकी अभिव्यक्ति जो कि हमारे प्राणों में है, वह जगह ले हमारे संस्कार हावी हो जाते हैं। जो समाज कहता है वह चीजें हावी हो जाती हैं, और वह सब नहीं निकल पाता, वह सब नहीं प्रस्फुटित हो पाता, खिल पाता। बल्कि जो सयानापन है, जो सच में ही विवेक की जागृति है, वह कभी भी आप क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं रखती है। आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सद्व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात है कि वह जो गीत छिपा हुआ है, जो निर्दोषिता छिपी हुई है, जो भीतर अकलुषित कुंवारा जागरण छिपा हुआ है, जिसको छूने का भी, जिसको अपवित्र करने का भी कोई उपाय नहीं है, उसका वह अनावरण करता है। आप देखें, जितने भी श्रेष्ठ शिक्षक हुए हैं मनुष्य जाति के, जीसस क्राइस्ट की थोड़ी सी आप देखें कि वह व्यक्ति मछली पकड़ने वाले लोगों को, जो जाल डाल के मछली पकड़ रहा है, उससे कहता है कि मित्र, क्या जीवन भर मछली ही पकड़ते रहोगे? आओ, तुम्हें मैं ईश्वर को पकड़ना सिखाता हूं, ईश्वर को जीवन में छान लेना सिखाता हूं। बुद्ध जाते हैं अंगुलिमाल के पास, वह क्या कर रहा है उससे मतलब ही नहीं, वह किस ढंग से अब तक जिया है उससे मतलब ही नहीं। वे उसकी उस निर्दोष स्वरूप की पुकार करते हैं। वे कहते हैं उससे, अंगुलिमाल से, कि क्या तुम इस चीज को जोड़ सकते हो, इस कटी हुई डाल को जोड़ सकते हो? वह कहता है कि कैसी बातें आप कर रहे हैं। वह वहां पर उसकी निर्दोषिता के स्वाभाविक तल पर उसको खींच कर ले आते हैं। उस तल पर आकर के वह देखता है तो पैरों में गिर पड़ता है उनके। तो हमें क्या हम हैं उसमें हेर फेर करने की जरूरत नहीं है। वह ना समझी है, वह नीति सिखाती है। समाज अपने अनुकूल आपको ढालने के लिए आपके अंदर एक विशेष तरह का, अंदर आप कुछ भी हो, आपके व्यवहार में एक विशेष तरीके के आचरण की अपेक्षा करता है आपसे कि आप ऐसा आचरण करें। वो बड़ी पाखंडपूर्ण बात है, प्रवंचनापूर्ण बात है। धर्म कहता है जो आपका मूल स्वभाव है उघाड़ी। मूल स्वभाव उघड़ गया, जहां पर महोत्सव उघड़ गया, वहां पर सारी चीजें अपने आप गिर ही जाती। जो झूठ है गिर ही जाएगा। अगर सच्चा प्रेम जीवन में उदय हो गया, कौन काम वासना के प्रेम को जगह देगा? वह बात ही पीछे हट गई। हाँ, उस ध्यान से, उस जागरण से, उस महोत्सव से कुछ आता है, वह अलग बात है। लेकिन उसी के आधार पर, उसी कृत्य के आधार पर प्रेम की घोषणा करना, ऐसा नहीं हो सकता। ये बैलगाड़ी को बैलों के आगे जोत देना है। बैलगाड़ी के आगे चलते हैं। सिर्फ रिचुअल्स करके, सिर्फ संस्थाएं बना करके, सिर्फ रूमानी ख्याल ला करके प्रेम नहीं हो सकता। हाँ, प्रेम हो, रूमानी ख्याल में फिर गंध है, फिर रूमानी ख्याल में एक चमक है। आप कबीर को देखिए, जब कबीर प्रेम की बात करते हैं तो फिर कबीर की वचनों में एक सुगंध है। कोई भी व्यक्ति उस महक को ग्रहण कर सकता है। वो कहानी आई थी ना हम लोगों के संवाद में, कि अंधा व्यक्ति कहता था कि वह जब बोलता था तो हैप्पीनेस, जब कहता था तो हैप्पीनेस होती थी, जब वह दुख कहता था तो दुख होता था। लेकिन जबकि दुख होना बड़ी ही रेयर कंडीशंस है। यह लगभग असंभव बात है कि जहां पर जागरण है वहां दुख जैसी कोई चीज जगह ले। लेकिन अगर कोई चीज घटती है तो वो प्योर होती है, शुद्ध होती है। तो जो भी कुछ है उसके माध्यम से आप प्रेम को हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जीवन में नैसर्गिक प्रेम का उदय हो,
तो फिर जो औपचारिक ढंग है प्रेम के, हाथ हाथ में, आप प्रेम में है किसी का हाथ हाथ में ले ही लेंगे। आप प्रेम में है, अनायास किसी का गले लगा ही लेंगे अगर वह अनुमति दे। नहीं कोई देता है तो आप जाके वृक्ष को गले लगा लेंगे। नहीं वृक्ष है, आप आकाश में उलीच देंगे। सागर उमड़ता है तो उलीचता है अपनी चीजों को बाहर, रत्नों को वो बाहर फेंकता है, तो वो स्वाभाविक है। हाँ, यह कि हम खोखले हैं, हम रिक्त हैं, और उसके आधार पर सोचें कि कुछ जो इस तरह की चीजें बनावटी हैं उनको उलीच करके, या कुछ जो थोड़ा सा शारीरिक है, मानसिक है, उनको उलीच करके प्रेम हो जाए, नहीं हो सकता। कभी नहीं हुआ, कभी होने का उपाय ही नहीं। इसमें जितनी भी बार हम हाथ आजमाएंगे, हाथ जलेंगे, मुंह की खाएंगे। हम लोग इस प्रश्न का साथ साथ अन्वेषण कर रहे हैं कि जो नैसर्गिक जीवन है, नैसर्गिक जीवन के तथ्य हैं, प्राकृतिक तथ्य हैं, उनको भली भांति जीवन में उनके प्रति बोध रखते हुए मानसिक तथ्यों की अटेंडिंग क्या है, मानसिक तथ्यों का सदुपयोग करना क्या है। एक फकीर अपनी मृत्युशैया पर था। उसने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मेरा अंत समय आ गया है। आप सब में से जिसने भी ध्यान को समझा है, जिसने भी जीवन रहस्य को समझा है, वह मुझे कह दे। और मैं चाहता हूं कि अपनी थाती उसको छोड़ करके जाऊं। वो एक सांकेतिक बात थी ध्यान सिखाने के लिए। बस एक किसी को परंपरा में ऐसा चला। सभी शिष्य मौन हो गए, चुप हो गए, किसी को कुछ नहीं सूझा। क्योंकि एक बात और थी, वह जो फकीर था वो जीवन में कभी भी हंसा नहीं था, मुस्कुराया तक नहीं था। हमेशा वो धीर गंभीर बना रहा। और जब उसने यह सवाल पूछा तो उसकी गंभीरता और भी सघन हो गई। तो किसी शिष्य को बातें बनाने का साहस नहीं हुआ। कि हम बातें बना देते हैं ना, कुछ हमको अता पता नहीं है, बातें बना दी, ये वो, ये वहां पर बातें बनाने की कोई सुविधा नहीं थी। वो एकदम गंभीरता से प्राणों तक झांक रहा था लोगों के। वह देख रहा था कि सच में कौन सच बोल रहा है। उसकी आंखें इतनी पैनी थी कि उससे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता था। फिर उसमें से एक शिष्य बाहर आया। वह उसकी शैया के करीब आया और उसके पास जो औषधि का पात्र रखा हुआ था, वह पात्र उसने थोड़ा सा कुछ इंच उसके पास खिसका दिया और पीछे खड़ा हो गया वापस। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया फकीर का। उसने कड़क कर कहा कि मैंने सिर्फ इतना सिखाया है। उस शिष्य ने फिर आगे कदम बढ़ा करके वह औषधि का पात्र जहां था वहीं खींच करके कर दिया। इसके बाद वह ठठा करके हंसा। फकीर खूब खिलखिला करके हंसा और मजाक किया कि अच्छा, तो तुम कमीने, तुम मेरा उघड़ा बदन देखना चाहते हो? तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, तुमने मेरा उघड़ा बदन नहीं देखा, तो मेरा उघड़ा बदन देखना चाहते हो? लो देख लो। उसने अपना रोब निकाला और बाउल पकड़ा दिया। बड़े ही पोएटिक तरीके से उसने हस्तांतरित कर दिया। वह परंपरा हस्तांतरित हो गई।
क्या उसने किया? ये सारी जो ध्यान की कहानियां हैं, बड़ी गहरे रहस्य हैं इसमें। मतलब थोड़ा बहुत जिसको समझ हो, उसको वो देखते ही उसका उत्तर आ जाता है। लेकिन आप जैन कहानियों को ऐसे समझ नहीं सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान की झलक ना हो। तो इसमें कहानी क्या कह रही है? कहानी कह रही है कि पहले तल पर जब उसने कप को जहां वह है उससे थोड़ा सा सरकाया, तो उसने यह कहा कि जो वास्तविक जीवन है उस पर खिसक करके वह वास्तविक जीवन, प्राकृतिक या नैसर्गिक जीवन, मानसिक जीवन में चला गया है। उसको मतलब उसमें हैक्ड हो गया है। लेकिन वह जब आधा तथ्य कहा था उसने, लेकिन उसने जब कड़क करके पूछा कि सिर्फ इतना कहा है मैंने, उसने कप वापस कर दिया वहां पर। तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक, कि जब समझ होती है तो मानसिक तथ्यों में बह रहे तथाकथित जीवन को, जो हमारा अभी बह रहा है, हमारे ख्याल, हमारी योजनाएं, हमारे अपने पराए, हमारी नौकरी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा बच्चा, हमारी वैर, हमारी हिंसा, हमारा हमारा यह घृणा, हमारा अपनापन, हमारा प्रेम, लगाव, आसक्ति, ये सब कुछ जो है, ये जो कुछ बह रहा है, जो कि मानसिक तथ्यों का परिणाम है, यहां से जीवन वापस नैसर्गिक तल पर आ जाता है। एक अर्थ यह है। दूसरा अर्थ इसका है कि जो नैसर्गिक जीवन है उसके मानसिक तथ्यों में प्रवेश करने का कोई उपाय ही नहीं। यह एक गहरा वहम है, यह एक गहरा धोखा है, तिलिस्म, सपना। और यह जो दूसरी बात है, यह ज्यादा गहरी है, यह अतल गहराई लिए हुए है। यह वस्तुतः यही सच्ची है कि जो यथार्थ जीवन है उस पर कोई दूसरा जीवन आच्छादित हो ही नहीं सकता। जो ऐसा समझ लेता है उसकी समझ परिपक्व है। पहला तल, पहली जो समझ है वो यह दिखाती है कि जो नैसर्गिक जीवन है उससे सरक करके मानसिक तथ्यों में जीवन सरक रहा है, उसको अधिग्रहित कर लिया गया है। लेकिन जब समझ परिपूर्ण होती है तो यह पाया जाता है कि उस मानसिक जीवन का कोई उपाय ही नहीं है, वही देखा गया सपना है, उससे अधिक नहीं। तो चाय का कप पहले उधर कुछ इंच खिसकाया गया, मतलब दिखाया गया कि थोड़ा अधिग्रहित हो गया है, अलग हो गया है, वापस ठीक उसी जगह पर उसको कर दिया गया। यानी कि अधिग्रहित होने का कोई उपाय नहीं, वो मानसिक जीवन के कुछ होने का उपाय नहीं। जैसे ही हम अटेंडिंग का सवाल उठाते हैं, नैसर्गिक जागृति का सवाल उठाते हैं, वैसे ही वह जो मानसिक जीवन है वह भस्मीभूत हो जाता है, मतलब ध्वस्त हो जाता है या नहीं पाया जाता है। यह पुस्तक है मेरे हाथ में, हमने यह सवाल उठाया कि इस चीज का प्राकृतिक रूप से होना क्या है। प्राकृतिक रूप से होना, जो छोटा बच्चा जैसे देखेगा इस आकृति को, उस तरीके से। छोटे बच्चे के देखने में जागरण नहीं। हम जब देखते हैं कि इसका प्राकृतिक स्वरूप क्या है, तो जागरण भी जगह ले लेता है, यह परिपक्वता है। फिर मानसिक इस भौतिक तथ्य को, यह जो चीज है, इसको मैं कागज का पुलिंदा भी नहीं कह रहा हूं, बस यह जो चीज है जो नंगी आंखों से दिख रही है, नंगे हाथों से महसूस हो रही है, इस चीज की अटेंडिंग करते हुए इसके मानसिक तथ्य यानी इसमें जो भाषा है उसकी अटेंडिंग, इसमें जो कहानियां लिखी हुई हैं उसकी अटेंडिंग क्या है। तो अगर इसके भौतिक स्वरूप की अटेंडिंग करते हुए मैं इसमें कहानियां पढ़ता हूं, तो इसकी कहानियां मुझे हैक नहीं कर सकती। मेरा यानी जीवन का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। होश जो है वो बरकरार रहेगा। असल में यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ, कहानियों में वह पूरा एक वीडियो फिल्म चलेगी और फिर वो कहानी उस वीडियो फिल्म के चलते हुए भी यह होश बना रहेगा कि यह वस्तुतः चीज असल जो है वह यह प्राकृतिक चीज जिसको
जिसका अगर नामकरण करना हो तो कागजों का एक व्यवस्थित पुलिंदा। बस इतनी सी बात। एक और छोटी सी कहानी हम लोग ध्यान में ले लें। जापान में एक व्यक्ति ने, जो वहां का क्योटो का सबसे प्रसिद्ध मठ है, उस मठ के एक शिष्य ने, साधु ने ऐसा संकल्प लिया कि जितने भी ध्यान के सूत्र हैं वो जो चाइनीज भाषा में है, उनको जापान की भाषा में अनुवाद किया जाए और उनको प्रकाशित किया जाए, ताकि जन सामान्य को वे ध्यान सूत्र उपलब्ध हो सके। बड़ा काम था, उस समय इतना सरल नहीं था छापे खाने पे जाकर के छपवा लेना। वो कुछ लकड़ी के पन्नों पर, कुछ भोजपत्र के पन्नों पर उसकी छपाई होती, उसको लिख पाते, और वह इतना बड़ा काम था कि लगभग 7,000 पुस्तकें छप पाती, तब जाकर के एक जन सामान्य को उपलब्ध हो पाती। इतने पुस्तकालय थे और एक एस्टिमेट ऐसा बना कि इतना करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत होगी। उस व्यक्ति ने फिर धनराशि इकट्ठा करनी शुरू की। वो जाकर के डोनेशन लेने लगा लोगों से। कभी कोई 1 सिक्का दे देता, कभी कभी कोई 100 सिक्के दे देते, पर इस तरह से उसने इकट्ठा करते 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 10 साल लगा दिए। 10 साल बाद इतनी धनराशि इकट्ठा हो गई जिससे कि वह सारी किताबें छप सके। लेकिन तभी अचानक भीषण रूप से बाढ़ आ गई। उस व्यक्ति ने वह सारी धनराशि, जब सब लोग भूखमरी से तबाह होने लगे, तो वह सारी धनराशि से उसने उन लोगों के पुनर्वास, भोजन का इंतजाम किया और पूरे नगर को उसने उस आपदा से बचाया। सारी धनराशि खर्च हो गई। दूर से उसने सब भोजन, अन्न लाने का सब उपाय किया दूर देशों से, तो सारी धनराशि खर्च हो गई। फिर उसने पैसे इकट्ठा करने शुरू किए। कुछ साल में जितना भी अभी वह जोड़ पाया था, तब तक फिर भूकंप आ गया, महामारी फैल गई। फिर से उसने सब लोगों को ठीक रखने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी इलाज के लिए अपनी पूरी धनराशि व्यय कर दी। फिर तीसरी बार उसको उतनी धनराशि इकट्ठा करने में 20 साल लग गए। 20 साल बाद वह किताबें छप पाई और उस किताब के मुख्य पृष्ठ पर लिखा गया 3य संस्करण। यह 3रा संस्करण है ध्यान का। पहले 2 संस्करण वे अदृश्य है। लोग अभी भी पूछते हैं कि बाकी 2 संस्करणों की पुस्तकें कहाँ हैं, तो वो असल में है धरातल पर, वास्तविक धरातल पर है। यह 3रा संस्करण है अनुवाद का, और चीनी भाषा से जापानी भाषा में। तो हमारे पास आज के संवाद में 3 चीजें प्रमुख रूप से आई हैं। एक, जो हृदय का गीत है, जो उस जनजातीय बोध कथा से हमारे अंदर थोड़ा समाया कि हम सब लोग एक निर्दोषिता का गीत और उत्सव लेकर के घूम रहे हैं। वह तब तक नहीं उघड़ पाता जब तक कि नैसर्गिक तल की अटेंडिंग करते हुए मानसिक तल की अटेंडिंग ना हो, अन्यथा यह मानसिक तल नैसर्गिक तल पर पूरा का पूरा छा जाता है और पता नहीं चलता। तो वह गीत जो हमारे प्राणों में है। दूसरा, ध्यान, होश, अर्थात ऐसा होश जो तथ्य को तथ्य की तरह देखे, जैसे उसने कप को सरका दिया और वापस उसको रख दिया। तो अर्थात जो वास्तविक तथ्य है वही जीवन का हिस्सा हो, जागरण का वह तथ्य वह जीवन का हिस्सा हो।
और तीसरी बात, करुणा। यह तीसरा तथ्य है, करुणा। अगर हमने ठीक तरीके से जीवन को समझा, जीवन को देखा, तो फिर जो मानसिक तथ्य हैं वह दोयम है। उनके प्रथम दो संस्करण जो हैं वो करुणा के रूप में प्रकाशित हो चुके। पहला संस्करण बाढ़ की आपदा से उबारने के लिए प्रकाशित हुआ, दूसरा संस्करण महामारी से उबारने के लिए प्रकाशित हुआ, तब तीसरा संस्करण यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह तीन प्रमुख बातें हम लोग ध्यान में ले लें कि जब हम अटेंडिंग कर रहे हैं तो यह तीन तथ्य प्रमुख रूप से हमारे जीवन में उकर करके आएंगे। एक, हमारे प्राणों का गीत, दूसरा नैसर्गिक जागरण, और तीसरा करुणा, कंपैशन। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं, इसके बाद जो हमारा अवलोकन है उसको हम लोग हृदय से साझा करते हैं। हाँ अनिल भाई। नमस्ते सर। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले सूर्यास्त ही देख रहा था। अब तो बहुत देर हो गई उस बात को, पर जब आपने बात शुरू करी थी तब 5-10 मिनट पहले की ही बात थी वो। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनका शोर हो रहा है, और जुबान का टेस्ट और स्मेल वो सब कुछ न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है वहां पे। मौसम अनुकूल बना हुआ है सर। आज दिन में थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तो और कुछ ठंडक सी हो गई है उससे। बाकी सर अवलोकन के लिए तो क्या कहें, मतलब मेरे को क्वेश्चंस रहते नहीं हैं, कुछ डाउट्स आ नहीं रहे हैं, और ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे अभी लास्ट में आपने बात खत्म करते हुए कहा था कि करुणा वहां होगी, तो वो चीज सर मैंने रख ली है अपने पास में कि ठीक है, मतलब आई तो ठीक है, नहीं आ रही है तो मैं मतलब उसको क्रॉस चेक करने के लिए नहीं जा रहा हूं वहां पर। मतलब कि मैं अब उसको, ये मेरे पास एक ये ठोस सबूत है, मैं इसी पे परखूंगा, वैसा नहीं हो रहा है सर। मतलब कहिएगा तो मैं, ये बात भी मेरे को हैक नहीं कर रही है। जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा सा ख्याल बन गया है, आप करुणामय हो गए हैं, आप प्रेम में हो गए, तो मैं इससे हैक नहीं हो रहा हूँ।
और कलाबाजियां देखते रहते हैं सर, मन की चलता रहता है। जो कुछ चीजें लक्षण के तौर पे जो दिख जाती हैं, जैसे जो आज चीज मेरे देखने में आई थी कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करने में बहुत ज्यादा भरोसा रखता था। मेरा कमरा भी जो है वो व्यवस्थित रहे, तकिया चादर जो सब कुछ है वो ठिकाने रहना चाहिए। ऐसा ही बाहर भी होता था। जो मेरे प्लान है, जिस समय मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, वो सब कुछ मुझे व्यवस्थित चाहिए था मतलब। अब उसमें एक जरा सा भी कोई मेरे को जरा सा भी कुछ काम कह देगा ना कि अरे ऑफिस जा रहे हो, मुझे थोड़ा यहाँ छोड़ते हुए चले जाना, तो मैं छोड़ देता उसे। लेकिन मेरे को वो चीज अखरती थी कि अरे मेरा जो शेड्यूल था वो डिस्टर्ब हो गया, कभी बाइक पंचर हो गई तो परेशान हो गए। तो वो चीजें अब मेरे को ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। जो चीज सामने आ रही है वो वैसे डील हो रही है। नहीं भी छोड़ना होगा तो नहीं भी छोड़ूंगा, छोड़ना भी होगा तो छोड़ दूंगा। चल रहा है। मेनली सर यही है, लक्षणों पे ही मैं थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। और एक जो चीज है वो थोड़ी अजीब सी है, वो ये है कि मैं जरूर आपके साथ 1 साल से, लगभग 1 साल से सीख रहा हूँ। और बिल्कुल मैं अगर देखूंगा तो ये एक जर्नी टाइप दिखती है मेरे को कि हाँ मैं यहाँ तक ये सीखा था, यहाँ तक ये सीखा था। पर अब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये सब मेरे को पता है, पहले से पता है। मतलब मैं फोर्स करूंगा तो मुझे अच्छे से याद आएगा कि मैं थोड़े दिन पहले कैसे उनमें द्वंद्वों में घूमा करता था। फोर्स करूंगा तो मेरे को पता चलता है। लेकिन अभी जब आप बोल रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब मेरे को पता है। और बाकी चल रही है सर जिंदगी, अच्छा है। आपने जो ये बात अभी कही इतने। अनिल भाई जी सर। कि रख लिया है अपने अंदर, वो बहुत ही शुभ बात है। हम लोग कई तलों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख तल है जो हमारे अंदर ये कहता है कि हाँ, अब मेरे अंदर करुणा पैदा होने लगी। हम अपने को करुणावान दिखाने लगे, हम अपने को गीतकार दिखाने लगे, जबरदस्ती गीत पैदा होने लगे। ऐसा नहीं, आपने ठीक कहा है कि वह चीज रख ली है, जब सहज स्वाभाविक रूप से आएगी तो हो जाएगी। यह बातें हम बस सावधानी के लिए कि कहीं मन धोखा न कर दे हमारे लिए उस पर। आपको एक कहानी सुनाता हूं अनिल भाई। कहानी क्या, वो एक गाथा है और हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको भी अपने भीतर कहीं संजो करके सुरक्षित कर लीजिएगा, यह बहुत काम आएगी। सुभूति एक भगवान बुद्ध के शिष्य हुए। उनका भगवान बुद्ध से बड़ा गहन संवाद है। एक पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता वज्र छेदिका, वह भगवान बुद्ध के और सुभूति से संवाद उसमें संकलित है। और डायमंड सूत्राज नाम से वह अनुवाद हुई है। उसमें कुछ प्रमुख इस तरीके से संवाद हैं, जैसे भगवान कहते हैं कि न कभी तथागत पैदा हुए, न कभी उन्होंने वन गमन किया, न कभी वो संबोधि को प्राप्त हुए, न कभी उन्होंने कोई शिक्षा दी, और न ही कभी वो निर्वाण को उपलब्ध, महापरिनिर्वाण को उपलब्ध होंगे। इस तरह की उसमें बातें हैं जो कि मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द टीचिंग्स हैं उनके। तो ऐसी एक गाथा है बड़ी मीठी सी कि सुभूति एक बार वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और अचानक वहां फूलों की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। सुभूति देखते हैं कि ये अनूठे फूल, दिव्य फूल अचानक कहाँ से बरसने लगे। तो ऊपर देखते हैं तो देवता उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो थोड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक दृष्टि से तो देखते हैं देवताओं की ओर। तो देवताओं ने कहा कि आपने जो हमें शून्य का उपदेश दिया, उससे हम अनुग्रहित हैं, उससे हम कृतज्ञ हैं, और हमारी कृतज्ञता के स्वरूप ये फूल आप स्वीकार करें, हम आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आप ये सब क्यों बोल रहे हो?
आप गीतांजलि जी, आपको नहीं ये अपील करता है तो आप आप इसे चुप रहिए, तो आप मैं बस अपनी चुप हो जाइए ना। ये मौन घटना होगा तो खुद ही घट जाएगा, बोल क्यों रहे हैं? अगर सोए होंगे तो नहीं घटेगा। जागे होंगे तो घट ही रहा होगा ना उस मात्रा में। जी ठीक है। तो सुभूति ने पूछा अभी कि क्या ये मुझे बोरिंग लेसन, क्या हम क्या करें अभी, क्या निकले यहाँ से? आपकी मौज। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना इसके साथ। जी ठीक है। तो सुभूति ने पूछा, और आ गया। सुभूति ने पूछा उनसे कि क्यों आता है मेरे पीछे? क्या रोज रात को यही रहेगा ड्रामा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कोई उपदेश नहीं दिया। और चलिए ना प्लीज। मैं बोलूं गीतांजलि? नहीं, आप चलिए कहाँ? जहाँ ये सब नहीं है। तो ठीक है, मुझे और भी मित्रों से बात करनी होती है, उनकी इच्छा है ना। तो मैं भी आपकी मित्र बन जाऊं? हाँ, आपको अगर मौन रहना है तो हम आपके साथ मौन बैठ रहे हैं। आप पर दूसरे मित्र के साथ कुछ बात हो रही है, उसको पूरा हो जाने दें। लेकिन ये बहुत अच्छा, इसमें टाइम की अटेंडिंग क्या है, ये प्रश्न? हाँ, अभी हम आपके साथ जब बात करेंगे तो भी जो आप कहिएगा हम उसको उस पर संवाद करेंगे। तो सुभूति ने कहा, मैं सर की मैंने तो बात कुछ कहाँ नहीं हो कहा। रही है यहाँ पे? तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। देवताओं ने कहा, नहीं, आपने कभी कुछ नहीं। नैसर्गिक बात कहाँ हो रही है यहाँ पे? मैं बोलूं? नहीं। गीतांजलि जी, और भी मित्र हैं यहाँ पर जिनसे संवाद चल रहा है, तो आप वहीं आप तक। क्या मीटिंग्स में ही बिजी रहेंगे? हाँ, ये जो शाम का समय रखा गया है इसमें तो हम संवाद ही करते हैं ना। मेरे को तो ये शाम का समय हमेशा से बोरिंग लगता था। तो हम दूसरे मित्र जो हैं उनकी इच्छा है कि हम कुछ बात करें, तो पता आप है, मैं इतना लाइक वो डर अब गायब हो गया। इनको पता लगने दो कि डर डर खोता है। हाँ, तो वो उस पर पूछेंगे, उन पर वो बात करेंगे। अभी क्या चित्र सुनने की बात होगी ना अभी इस मीटिंग में? जी। सुनने सुनने पे ही बात होगी ना। अमित को अनम्यूट करवाइए जरा। अमित का जब अमित से अभी हम बात करेंगे तो वो बोलेंगे। आप आपसे बात होगी गीतांजलि, तब तक थोड़ा धैर्य रखिए ना। ओके। आप हस्तक्षेप नहीं करिए दूसरे के संवाद में। आप बहुत बोर कर रहे हैं एक्चुअली। जब से मिले ना आपने लाइफ बोरिंग बना दी सबकी। अच्छा, तो ठीक है, पर सबके विषय में आप निर्णय मत लीजिए, आप अपने जीवन का निर्णय लीजिए। मैं तो आ ही रही हूँ आपसे मिलने, तब देखते हैं जीवन क्या है। आपकी मौज। मैं बोलूं? तो फिर सुभूति ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। देवताओं ने कहा कि नहीं, आपने भले ही कुछ नहीं कहा और हमने हमने भी कुछ नहीं सुना, मुझे नहीं लेकिन देखने ये बोरिंग सीन्स। अच्छा ठीक है गीतांजलि, फिर आप चाहें तो बाहर हो जाएं मीटिंग से। ठीक है, मैं आपको कमरे में मिलती हूँ। कमरे में? आपको पता है मैं क्या बोल रही? क्यों ड्रामा कर रहे हैं आप इनके सामने? क्या? तो अब किस कमरे में आप मिलेंगी? अभी यहीं। स्पष्ट बोलो गीतांजलि, क्या कहना चाहती हो?
क्या मैं आपको मिली हुई नहीं हूँ ऑलरेडी? क्यों छुपा रहे हो आप इनसे? आपसे मैं कब मिला हूँ? हम मिल ही रहे हैं, एक गहरे तल पे, आपको नहीं पता? देवी, ये पोएटिक बातें फिर बाद में हम लोग कर लेंगे। अभी अभी इन थोड़ा लोगों की लाइफ में पोएट्री नहीं उतरेगी इन लोगों की लाइफ में पोएट्री नहीं उतरेगी तो क्या खेलेंगे ये? तो अमित दूसरे तो वैसे ही थोड़ा-सा मेरे को सनकी सा लगता है। आप दूसरे के विषय में ऐसी कोई टिप्पणी न करें। मैं कर सकती हूँ टिप्पणी, मैं उसे आपसे ज़्यादा करती हूँ। मैं इन एक-एक करके इन सभी पाखंडों को खोलूँगी अभी। ठीक है, आप ही बोलिए कुछ, क्या कहना चाहती हैं? अमित बोलो। गीतांजलि, हम लोग संवाद कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा धैर्य रखें। आपकी जब बारी आएगी हम आपसे अभी वो विस्तार। डॉक्टर आ रहे हैं, अभी वो डॉक्टर आ रहे हैं। एक्चुअली मैं उनसे मिल भी चुकी हूँ, मैं उनका नाम भी बता देती हूँ, डॉक्टर संजय पटनायक से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और जिसको भी इस विश्व की पाठशाला से बाहर निकलना हो, उसको एक लास्ट चांस है। जब-जब गीतांजलि आएगी, तो धर्मराज गायब हो जाएँगे। आप बोलिए। तो न तो उन्होंने कोई उपदेश दिया, बोलिए, 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 बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो बोलने देंगी तब ना। गीतांजलि, आप थोड़ा-सा संयम रखिए। देखिए, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, उसको तो हक है ना अपनी बात रखने का। ठीक है, फिर मैं आपसे कमरे में मिलती हूँ। ठीक है, मिलिए। अब ये कमरा हटा ही देते हैं ना, क्या हटा देते हैं? ये शब्द जो है कमरा, ये शब्द हटा देते हैं। ठीक है। तो अमित पे प्रयोग किया जाए अब? हाँ, पर अमित को करने दीजिए ना, उनको प्रयोग। उसको खुद कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। ठीक है, सीख रहे हैं लोग। लेकिन अब मैं इनके लेवल पे आके नहीं बोल सकती। ये ठीक है। हँस रहे हैं मुझ पर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये खुद ही पे हँस रहे हैं। नहीं, मैं नहीं हंस रहा हूँ गीतांजलि, तुम मुझे देखो ना और मुझसे संवाद करो। लेकिन इनकी क्या शक्लें बनी हुई हैं? ये देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हो रहा है इस मीटिंग में? उसकी आप चिंता मत करिए। आप हमसे बात करिए, हम संवाद करेंगे आपसे। लेकिन इनको गुस्सा क्यों आ रहा है प्रेम पे? सबसे तो ज़्यादा तो अमित को आ रहा है। हाँ, तो उनकी क्यों फिक्र कर रही हैं आप? अम, ठीक है, फिर मैं इसके साथ ही आती हूँ यात्रा पे। बोरिंग, अब इसको जागरण तो करवाना ही है ना? हाँ, अगर उसकी इच्छा होगी आपके साथ जागरण करवाने की तो वो आएंगे आपके साथ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जागृत होने के लिए तैयार है? वो आपसे संपर्क कर लेंगे। अच्छा, तो मैं अभी इससे वो अटेंडिंग क्या है जो मेरी इस जीवन के प्रति नैसर्गिक रूप से हो रही है? जी। आई लव यू। अब हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ, मैं साइलेंस बन के रहती हूँ, फिर और क्या करूँ? ठीक है। नहीं, मैं यहाँ डांस कर लेती हूँ। हाँ, कर लीजिए। एक्चुअली वो डांस पता है कब शुरू हुआ था? जब मैं ओशो के व्हाइट ब्रदरहुड में गई थी। अमित भी था, लेकिन ये मुझे मिला नहीं। अब मैं इनको आपके पास लेके आऊँ या ओशो के पास लेके जाऊँ? आप इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। इनको जब जरूरत होगी इनका हाल तो बहुत ही बुरा है, इनका हाल तो बहुत ही बुरा है।
जी। तो अभी अमन पर मीटिंग अभी अभी ये लोग मेरे साथ में हैं, इनको मुझसे बात कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर ठीक है, आपसे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं बोलूं अब? जी, बोलिए बिल्कुल। थैंक मैं दिख रही हूँ ना? मैं दिख रही हूँ ना आपको? नहीं, मुझे नहीं दिख रही हैं आप, पर ठीक है, अभी जब आपसे बात होगी तब आप आ जाइएगा स्क्रीन पे। ठीक है। तो सुबूत ने कहा कि मैंने तो कोई उपदेश नहीं दिया, आपने कब सुना? तो देवताओं ने कहा, न कभी आपने कुछ कहा, न कभी हमने सुना, लेकिन शून्य का जैसा उपदेश घटा है वैसा कभी नहीं घटा था। हम आपसे अनुग्रहित हैं, आपके उपकृत हैं। यह बात ध्यान रखिए, यह बात हम सब लोग ध्यान में रखें अनिल भाई, कि सारी चीजें बात बात की बात है। जो असल बात है, उसको हंसना सिखाओ पहले। रोते रहेगा क्या ये? किसे हंसना सिखाओ? अमित को। गीतांजलि, थोड़ी देर के लिए आप शांत हो सकती हैं? नहीं, मैं तो मीटिंग को फनी बनाने आई हूँ। अब इन बच्चों को जगा आई हूँ, इनको पता चलना चाहिए कि दूसरी मैडम कौन है। हाँ, पर इनकी भी सहमति होनी चाहिए ना, तब आप इनको जगाइए। क्या जागरण में भी कोई सहमति असहमति होती है? हाँ, जब तक कोई जागना न चाहे तब तक जबरदस्ती क्यों जगाना उसे? देखिए, अगर उनके सपने एक करुण क्रंदन है, पीड़ा है, दुख है, प्रमाद है, असत्य है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, लालच है, दुख है, भय है, तो अभी हम इनको मोहब्बत का पाठ पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ना चाहें तब पढ़ाएंगे, अभी तो उनकी सहमति का इंतजार करें। अभी तो जिस तो चीज, ये तो नहीं सोच रहे कि सर पागल हो गए हैं और हम कहीं गलत पाठशाला में फंस गए। ठीक है, वो अगर ऐसा समझेंगे तो मुझसे कहेंगे ना। अरे बाबा, ये सब भी देखना पड़ेगा। सिड, मैं तुमसे मिलती हूँ, हाँ। मैं बोलूँ अब? तो असल आम, हाँ, बोलोगे? बोलिए। मैं इनकी शादी के बारे में कुछ बात भी आपसे बात करूंगी, आप बोलिए। किसके बारे में? इनकी शादियों के बारे में। नहीं, मैं किसी के जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। अब ये झूठे हैं। नहीं, गीतांजलि, आप हम अपने अपने बारे में बात करें, दूसरे के बारे आप में क्यों बात करें? तो आप इनको पता है हमारा क्या संबंध है, किसका? मेरा और आपका? मेरा और आपका? मैं कभी आपसे मिला ही नहीं हूँ। तो मिलना तो हो ही रहा है ना, हर तल पे हो रहा है। अरे, हर तल पे कौन सा मिलना? मुझे ही नहीं पता है तो कौन ये सा क्यों मिलना झूठ हो रहा बोल रहे हो तुम छोटे बच्चों यार? है? नहीं, मेरा कहीं से कोई मिलना नहीं हो रहा है गीतांजलि आपसे। मैं तो बस एक अच्छा, तो आप साधारण, इनके सामने मेरे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं क्यों आपको झूठा साबित करूंगा? और मेरे अंदर ऐसे कोई रूमानी ख्याल नहीं है कि किसी, तो इनको ये इनको इस ये म्यूट फॉर्म से, ये आवाजों से निकलकर आप इनको चित्रों में लेके चलते हैं। गीतांजलि, मैं कुछ आपसे कहूं? हाँ जी। ये जो रूमानी बातें हैं कि हम लोग गहरे तल पे मिले हुए हैं, मिल ही रहे हैं। आपको ये रुमाली बात है? ये भी यही सोच रहे हैं, मुझे पता है, ये भी यही सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गई हूँ और ये नहीं डर नहीं, रहे आप हैं कि पागल हम नहीं, कहाँ पर। नहीं आप पागल नहीं हैं। ये सब न मैं सोच रहा हूँ और कोई सोच रहा हो तो वो जाने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन डर, मेरे ये अपने डर। जीवन में, ध्यान से सुनो, मेरे अपने जीवन में
ऐसी किसी रूमानी बातों की अभी कोई जगह नहीं है। मैंने कभी आपसे ऐसी कोई रूमानी बातें नहीं की, ना मुझे कोई ऐसा ख्याल है कि कब करेंगे? मुझे जरूरत नहीं, मेरे अंदर है ही नहीं ऐसी चीजें, तो क्यों करूंगा आपसे। और मुझे कोई ऐसा वहम भी नहीं है कि मैं कोई गहरे तलों पर आपसे मिला हुआ हूँ। हम बस तो जीवन में मिलते हैं ना फिर, इनके हम सामने मिलते हैं। हम बस ऐसे ही जो जैसे दैनंदिन जीवन चल रहा है उसी पर थोड़ा सा होश क्या है। इसको मरने दो, इसको मरने दो, इसको मरने दो किसे? अमित को। नहीं, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए गीतांजलि। वो मरा हुआ ही है, वो वो झूठ है। आप थोड़ा स्क्रीन पे आइए जरा। अच्छा ठीक है। अरे नहीं, सॉरी, बच्चों के सामने ऐसे हंसना नहीं चाहिए। कहाँ से आते हो स्क्रीन पे? वहाँ जो वीडियो है उस पर क्लिक अच्छा, मैं कर। इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ? ठीक है, तो गीतांजलि थोड़ा सा अपने भीतर देखो। ये दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करना, दूसरे के बारे में बात करना, यह हमारे ध्यान साधना का हिस्सा नहीं है। ये हमारी अपनी आप मेरे को इनवाइट कीजिए ना प्लीज। कहाँ पर? मीटिंग में। आप मीटिंग में हैं? तो ये दिख क्यों नहीं रहा कुछ? आप दिख रही हैं। ओके, तो अब मैं सो जाती हूँ, आप इनको पढ़ा लीजिए। मैं आपका वहीं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। प्रमिला जी या अमित भाई, जी आप जी मैं सुन रही हूँ। अमित भाई कुछ आप साझा करना चाहें? सॉरी सॉरी अमित, सॉरी, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें गीतांजलि, बताया था ना। एक मिनट मुझे बोलने गीतांजलि जी म्यूट कर दीजिए। दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, आप चुप रहिए। तो मैं ये बोलने वाली थी कि आज सुबह मैंने अमित को बताया था कि मेरे जीवन में जागरण घट गया है, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखते क्या होता है। गीतांजलि थोड़ा मौन रख लो, या थोड़ा सा आप चाहो तो मीटिंग छोड़ भी सकती हो। मैं क्या करूँ, आप ही बताइए, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही। अब मीटिंग छोड़ दीजिए आप थोड़ा। नहीं, गौरी के साथ बात करते हैं। किसके साथ? गौरी। नहीं, अभी अभी आप मीटिंग से थोड़ा अलग हो जाइए, या अगर मीटिंग में रहना है तो शांत रहिए। देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे। हम आपसे अगर कुछ बात है तो हम लोग आपस में बात कर लेंगे। जी ठीक है। अभी आप हस्तक्षेप नहीं करिए किसी की बातचीत में। जी आई एम सॉरी इनको। ठीक है, सॉरी। हाँ अमित, नमस्ते भाई। यार तू पागल है, क्यों झूठ बोल रहा है? गीतांजलि जी, हम लोग आपको मीटिंग से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, कर दीजिए। आई एम हैप्पी टू गेट आउट ऑफ दिस स्टूपिड पाठशाला एंड यू कैन एंजॉय विद दीस स्टूडेंट्स। ओके मैडम, थैंक यू। जीवन के अगले पड़ाव पे मिलते हैं। जी ठीक है। सुरमिता जी, हाँ अमित बोलो अब। सर मेरे मन में अभी आया, मैं आपको माफ मांगू
क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये इतनी मेंटल भी है कि नहीं, उनकी बातें नहीं करिए, उनकी बात समाप्त हो गई। तो वो बात पर ये घूम गया ना, तो जो ये इसमें। थोड़ा सा आवाज धीमी आ रही है अमित तुम्हारी। हाँ सर, अब सही आई। हाँ, अपनी हेलो। अपनी हम लोग अपने अवलोकन की बात करें। गीतांजलि की हाँ बात सर। गीतांजलि के साथ गई। हाँ, प्राकृतिक तथ्यों के साथ जब मानसिक अवलोकन की बात है, तो सर सुबह के टाइम मैंने बेटे को देखा, उसके प्रति मेरे अंदर कुछ भय था। तो फिर प्राकृतिक रूप से उसका जब देखा कि ये एक बच्चा है, और जैसे ही उसके साथ बेटा सब जुड़ता है, तो मानसिक तथ्य जो हमने तथाकथित बना रखे या मान्य हुए हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। उसके प्रति चिंताएं और उसके फ्यूचर को लेकर भय, वो चीज मुझे दिखाई दी अपने अंदर। और फिर मैंने सॉन्ग चलाए, उसमें कुछ ऐसे थे, गाने थे, तो मेरे मन में आया कि सर से फोन करके पूछूं कि ये जो सॉन्ग है इनको कैसे सुनना चाहिए। तो इतनी सी बात पे ही वो सॉन्ग तो चल रहे थे, सॉन्ग अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन उनकी कोई भूमिका या उनकी कोई इमेजिनेशन मेरे अंदर नहीं बन रही थी। और बहुत सी जगह तो मानसिक कुछ बना भी नहीं, चीजें दिखती रही प्राकृतिक रूप से में, तो आगे कुछ ज्यादा स्टोरी बनी नहीं अपने आप ही, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ इस तरह का हुआ नहीं। बारिश की बूंदे पहली बार पता नहीं मैंने कितने साल बाद आज मुझे दिखाई दी, जो वो पड़ती है ना बीच में, हल्की बारिश में दिखती है, तो वो चीज दिखाई, वो दिखाई दी। और अच्छा लग रहा सर मुझे तो। मैंने ये लाइफ में एक निराशा आ गई थी कि जागरण जैसी कोई चीज होती नहीं, तो जितने जिंदगी के 10-12 साल इस चीज में दिए थे, तो उससे इतनी निराशा आ गई थी। लेकिन कुछ जहाँ मुझे थोड़ा सा भी अगर मुझे लगा कि इसमें पॉसिबिलिटी है, तो मुझे एक तरह का अंदर पिछले साल नवंबर में ही, तब से ही, हालांकि मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा, लेकिन अभी दिमाग में आ रही तो ये अभी की भी है। तो अ, तब से ही मुझे ये हो गया था कि नहीं, जागृति संभव है। और ऐसा नहीं है कि वो आदमी जैसा है वो उसी घेरे में कैद हो जाएगा। और अब तो इतनी क्लियर, मतलब कुछ चीजें इतनी क्लियर होने लग रही है इस वर्कशॉप में भी, जो मुझे भी पता नहीं चल रही है। मतलब मैं उनकी कोई कहानी नहीं बना सकता, लेकिन कुछ हो रहा है। और सही है सर, ठीक लगा, पूरा दिन अच्छा गया। बस भाई, जागरण को अवसर देते चलो। जागरण नहीं है तो न्यूनाधिक रूप से, मोर आर लेस, हम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ जो जागरण है वही गुणात्मक रूप से फिर जीवन में एक रूपांतरण लाता है। धन्यवाद अमित। भावना। धन्यवाद। हेलो, भावना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो मेरी आ रही है सर भैया। हाँ, अभी आई। मुझे, हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। सॉरी, आज मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि मेरा बहुत ही वर्कलोड था कॉलेज का, तो नहीं कर पाई थी। यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और पौधे हैं यहाँ पे, घर के अंदर ही पौधे हैं, ऐसे जंगली टाइप पौधे रहते दीवार में है, वो हवा से हिल रहे हैं बहुत ज्यादा। और स्लीप के ऊपर स्वाद न्यूट्रल है। आवाज में
झिंगुर की आवाज है, टीवी की आवाज आ रही है। और अभी सायकाल से पहले मैंने एक पौधा देखा, मतलब एक फ्लावर देखा, जिसको देखते ही वहां पे मुझे कलर भी याद नहीं था कि ये कलर, बस सिर्फ उसको देखा। पर देखा तो मुझे आपकी बात याद आई कि वाव नहीं कहना है उसको देखते, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था। उसका कोई नाम नहीं था, उसका नाम भी मुझे पता नहीं था रियल में। तो बहुत ही सुंदर था वो फूल। लेकिन आपकी बात याद आई कि वाव कहते ही वो मतलब मानसिक लेवल आ जाएगा, तो फिर मैंने वाव से भी मैं हट गई और उसको सिर्फ अटेंड करने लगी उस फ्लावर से। फिर ये जो प्रश्न है हमारा, तो उसके लिए तो मुझे आज उतना वर्क करने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं देख रही थी सूरज को देख के मैं ये प्रश्न उठा। तो हाँ भैया, बोलो। हरनायक ग्रुप से है ना, कोई वीडियो कॉल कर रहा है। कौन? पता नहीं, नंबर तो सेव नहीं है, मालूम नहीं अभी आ। हाँ तो आप यहाँ बात करिए, बाद में उनसे बात। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, तो सूरज को देख के ये प्रश्न उठाया था कि प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है, ऐसे करके। और मेरे अंदर जो मानसिक तल है, उस मानसिक तल के ऊपर प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है, वही प्रश्न उठाया। क्योंकि मुझे ऐसा कोई क्या बोलते हैं, विभूति को देखने का वो नहीं हुआ कि मैं उसके ऊपर प्रश्न उठाऊं। बस मैं जा रही थी रास्ते में, तो बस सन बहुत ही अच्छे से खिला हुआ था सायकाल के ऊपर, बस अस्त होने को था। तो उसको देख के मैंने ये प्रश्न उठाया था, पर वहां पे कोई विचार नहीं थे, बस सिर्फ देखना ही घटित हो रहा था बस। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। जी भैया। तो बस ठीक है, वो जो एक मानसिक तथ्य हमारे जीवन। सर, ये बार बार फोन आ रहा है ना, एग्जिट कर दीजिए ना। हाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो ना ये पर्सनल निकाल दीजिए, परेशान तीनों करेंगी ग्रुप से बाद में। निकाल दीजिए। हाँ परेशान करेंगी ये। हाँ, रोमिता क्योंकि है ना, आवाज भी नहीं आ रही है इसके ऊपर भी। बार बार कॉल आ रहा है तो डिस्टर्ब हो रहा है। जी, इनको निकाल दीजिए तीनों ग्रुपों से। हाँ बोलो। आवाज बहुत स्लो आ रही है। हमारी बात पूरी हो गई भावना? हाँ भैया, पूरी हो गई, और आवाज भी आपकी बहुत स्लो सुनाई दे रही है। अच्छा, अभी भी? अभी भी स्लो सुनाई दे रही है, पता नहीं, वो बीच में कॉल आ रहा था ना, हाँ उस तो कॉल की आपकी वजह साइड से से पता ठीक है सर, नहीं आपकी slow साइड से हो ठीक है सर, अच्छा सही आ अच्छा, रही है आवाज। ठीक है। ठीक है भावना, वो जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि नैसर्गिक अटेंडिंग के साथ साथ, प्राकृतिक अटेंडिंग के साथ साथ जो मानसिक तथ्य हैं, तो जब जो सूरज नाम नहीं आया या सूरज खिला हुआ है नहीं आया, वाव नहीं आया, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वह जागरण की दृष्टि काम कर रही है। बहुत शुभ है, उसके साथ हम लोग चलते रहे। थैंक यू भावना। एंड दिलीप भाई हैं थैंक यू भैया। कुछ? दिलीप भाई ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, आप जब आपने कहा था कि जब कुछ बोलना होगा तो बोलेंगे। गौरी, प्रणाम। प्रणाम, का हाल बा? ठीक बा। आवाज जात बा हमर? हाँ जात बा, आवत बा।
ठीक ठाक है यहाँ का। इधर हवा भी चल रही है, थोड़ी गर्मी भी है। हम्म। गौरी, लग रहा है तुम्हारा नेटवर्क वीक है। एक मिनट, एक मिनट। अब ठीक है। ठीक बा। हाँ, वो कॉल पे रखना पड़ता है, जियो है ना। हम्म। हम अपना वही करते रहते, जब आपने बोला प्रश्न उठाने को, तो जब हमारे ज्यादा विचार बहुत तेज चलते हैं और अचानक से हमें आता है कि ये क्या हो रहा था, हम कहाँ खोए हुए थे, तो अपना हम प्रश्न उठा के अपना साइड हो जाते हैं। उससे ज्यादा हम अपना बुद्धि नहीं लगाते उसमें। हम्म। तो जागरण रहता है ना? जागरण क्या, हम वहाँ प्रश्न उठा के और कुछ वहां पे अपना उसमें देखते नहीं, सोचते नहीं, मतलब इंतजार वगैरह नहीं करते। उसमें देखना है क्या? नहीं देखना, कुछ नहीं करना, इंतजार नहीं करना है। तो पर थोड़ा सा अवेयरनेस आती है, होश। हाँ, वो सब विचार तो अपने आप गायब हो जाते हैं। और होश, जैसे अपने शरीर के प्रति होश, आसपास की चीजों के प्रति होश, ऐसा आता है कुछ? हाँ, पर वो एक एक करके आती है, एक बार में नहीं आती। जैसे कोई हाँ। चीजें अगर है बगल में, तो वो हाँ, सुनाई देती है, पता चलता है। एक बार में सारी चीजें नहीं होती। ये वाली बात गौरी, ये ट्राई करना, ये सवाल उठाना कि आंख, कान, स्पर्श, इन सारी चीजों की एक साथ इसका होश में देखना क्या है। मतलब एक साथ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और होश में भी हैं, अटेंटिव भी हैं। तो इसको करना, देखना क्या क्या आता है फिर। एक बार किया था तो तीन ही हुई, बाकी की दो इंद्रियां गायब हो गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो तीन हुई है ना, तो तीन के प्रति प्रयोग करते करते बाकी दो इंद्रियों के प्रति भी प्रयोग करना। जहाँ वो किसी का सुना था हमने कि वो पांचों इंद्रियों से मतलब ऐसा कर लेते, तो हमने भी कोशिश की थी। अटेंडिंग का, हाँ। ये पांचों इंद्रिय से अटेंडिंग स्वाभाविक है, वो हो ही रही है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बस जिस कारण से वो अटेंडिंग जगह नहीं ले रही है, वो उस अटेंडिंग पर धुंध को छाटिए। और हमारा जो सवाल है, जो एक्सप्लोरेशन है, वो यही करता है। हम जब सवाल उठाते हैं कि क्या कोई ऐसी अटेंडिंग है जो हम नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली अटेंडिंग वहां पर पाई जाती है, पूरे अपने होशो हवास से। तो इसका प्रयोग करना, ठीक बात। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उनको कल से मत लेना, वो कचरा कर देती है। नहीं गौरी, कोई कचरा नहीं करता है, सबका जीवन है, और ये जीवन के तथ्य हैं, इन्हीं में हम लोग सीखते हैं, ठीक बा। हाँ, पर याद की जरूरत है। ठीक है अच्छा, मीरा जी। जी नमस्कार धर्मराज जी, नमस्ते मीरा जी। और सभी को नमस्कार। आज मौसम यहाँ भी ऐसा ही था जैसा वहां पर रहा, बारिश थी। और अभी अच्छा, बारिश थी, तेज भी हुई और हल्की भी। वातावरण काफी धुला हुआ सा था, सारी चीजें, और अच्छा लग रहा था। पूरे वातावरण का थोड़ा अवलोकन चलता रहा और मन प्रसन्न था। पूरा जो दृश्य था वो काफी बढ़िया लग रहा था, ठंडा मौसम था। मैंने उस आनंद में रहते हुए ये पाया कि पूरी तरीके से मैं किसी भी चीज के साथ एक नहीं हूँ, ना उस प्रकृति के साथ हूँ। मतलब जैसे जो अवलोकन है ना, मैं हूँ और वो प्रकृति भी है।
जितना जितना मैं उसके साथ एक होती हूँ उतनी उतनी प्रसन्नता बढ़ती है। जितना जितना द्वैत रहता है उतनी उतनी प्रसन्नता कम रहती है। और मैंने ये पाया कि लगभग पूरे समय में कभी पूरी तरीके से तो एक मैं किसी की भी चीज के साथ नहीं हूँ। या तो मैं उसे वही, जैसे कल मैं कह रही थी, बेहोशी कहूँ, या फिर मैं, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे एक बुलबुला भी शायद मोट बड़ी चीज है, उससे भी कोई झीनी परत है मेरे और इनके बीच में, जबकि हम एक है मैंने माना या कुछ पूर्व सुना है, लेकिन मैं उस चीज को अनुभूति में नहीं महसूस कर पाती हूँ अभी। कुछ है जो अभी मैं इस बीच में है या नहीं भी है, मतलब एक नहीं है, अदृश्य है जो चीज है, लेकिन है कोई झीना पर्दा जैसे कुछ है, बहुत महीन, बहुत। और ऐसा भी लगता है कि यही एक कारण है शायद ठोस, क्योंकि मैं कल भी यही अपने मन में प्रश्न है, ये जो जिस चीज का के हटने से या जो ये बेहोशी है, ऐसा जीवन क्या हो सकता है कि पूरी तरीके से होश में रहा जा सके, दिन भर होश में रहा जा सके, रात भर होश में रहा जा सके, ये कैसे संभव है। आज भी वही था कि जिसको मैं पर्दा या द्वैत कह रही हूँ कि अभी हम द्वैत में हूं मैं, तो वह क्या है कि एक हो, और एक होने के लिए ये है भी कि नहीं है, यद्यपि, लेकिन मेरा यही लगता है मुझे अपनी उसमें कि नहीं, यही शायद मेरे दुख का या मेरी ईर्ष्या का या मेरे क्रोध का कारण है कि मैं द्वैत में जीती हूँ। जिस समय कोई भाव मन में आ रहा है, वो उस भाव में भी मैं एक नहीं हूँ, मैं क्रोध के समय भी एक नहीं हूँ, क्रोध के समय भी अलग हूँ, या किसी भी तरीके से किसी भी एक अनुभूति में मैं एक नहीं हूँ। रेशो जितना है उतनी मन की प्रसन्नता या शांति एक क्रोध है, लेकिन मैं एकत्व में नहीं हूँ किसी भी तरीके से। जी मीरा जी, जीवन बहुत ही नाजुक और निर्णायक मोड़ पर है, जी बहुत ही नाजुक और निर्णायक मोड़ पर। यहीं से अगर बात हाथ में लग गई तो लग गई, जी नहीं तो जी फिर से वह चीजें, तो मैं उनको इनकार नहीं कर रहा हूँ, बड़ी शुभ बात है। जी यह दिखना कि एक झीना सा पर्दा है, यह नहीं टूट रहा है जी मेरे और अस्तित्व के बीच में, यह बड़ी जी ही गहरी समझ से आता है। अब यहीं पर आप यह अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब तक आप हैं तब तक वह झीना पर्दा नहीं मिट सकता, नहीं जी टूट सकता। आप अक्सर हम लोग यह भ्रम समझ लेते हैं, और हमारी उस पुरानी प्रक्रिया से यह आता है, क्योंकि अब तक सारी जीवन की प्रक्रियाओं में हम बने रहे और चीजें घटती रही। लेकिन यह जो जगह है जहां पर द्वैत का परिपूर्ण अवसान है, यहाँ पर जब तक मैं हूं तब तक द्वैत नहीं मिट सकता। जी जब तक मैं हूं तब तक द्वैत के मिटने का कोई उपाय नहीं है, कोई जी सवाल नहीं है कि मैं रहूं और द्वैत मिट जाए। तो यहाँ असंभव प्रश्न प्रवेश करता है, यहां तक हमारा प्रयास आता है, इसके बाद प्रसाद जगह लेता है। हमें थोड़ा सा वो जो पौराणिक ढंग को भी समझने के लिए साथ में हम लोग उघाड़ रहे हैं। यहां तक प्रयास चलता है, इसके बाद अब प्रयास नहीं हो सकता। अब सिर्फ असंभव प्रश्न का उठाना और उस असंभव प्रश्न को काम करने देना, यानी हम हमारा एक्सप्लोरेशन यह कि वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रही हूं।
जी अर्थात ऐसे धरातल का अन्वेषण, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या कोई ऐसी अटेंडिंग है जो मैं नहीं कर रही हूं। इसका मतलब ऐसे धरातल का अन्वेषण जो कि जिस पर मेरा होना भी घट रहा है और उस चीज का होना भी घट रहा है, जिससे जिससे मैं एक झीना सा पर्दा बनाए रखी हूं। जो झीना सा पर्दा बना हुआ है जिस चीज से, उसका भी जो धरातल है, मेरा भी जो धरातल है, और इन दोनों के बीच में जो झीना पर्दा है मेरे और उस प्रकृति के बीच में या अस्तित्व के बीच में, उस पर्दे का भी जो धरातल है वह क्या है। इसका मतलब मेरी सारी भूमिका को मैंने गलाना शुरू कर दिया, कि खुद को गलाने के लिए मैं तत्पर हो गया। और वहां पर सवाल उठाते ही, जैसे ही वह जागरण पाया जाता है, हम सवाल उठाते हैं ना कि क्या कोई ऐसी अटेंडिंग है जो मैं नहीं कर रहा हूं। इसके अन्वेषण में ही अटेंडिंग शुरू हो गई। अटेंडिंग देखेंगे आप पाई जाएगी। यह जो नैसर्गिक ऑर्गेनिक अटेंडिंग है, इस अटेंडिंग में द्वैत नहीं, इस अटेंडिंग में द्वैत जो है भस्मीभूत हो गया, द्वैत गल गया, और आप नहीं कभी भी अद्वैत को उपलब्ध हो सकती हैं। आपके गलने में अद्वैत का जीवन वहां पर सुशोभित होता है, वहां पर घटता है। तो जैसे यहां तक आई है मीरा, वैसे ही बस एक कदम और, बस वह जो झीना पर्दा है वह आपके काटे नहीं कटेगा। उसके लिए असंभव प्रश्न उठाइए, नैसर्गिक जागरण को उसके लिए अवसर दीजिए, और वह पर्दा भी घट जाएगा, वह पर्दा भी गल जाएगा, और वहां अद्वैत पाया जाएगा। बहुत शुभ है मीरा, जी चलती रहिए इसी तरीके से। ये असंभव प्रश्न उठाएंगी तो वह अंतिम बाधा भी गिर जाएगी। जी थैंक यू मीरा। धन्यवाद धन्यवाद। प्रमिला जी जी नमस्कार। नमस्ते। वैसे तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं बोलूं। जी प्लीज। आज मतलब जैसा अवलोकन सब लोग देते हैं, वो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि उसको किस तरह रखूं। लेकिन आज मेरे साथ बहुत ही जो अवलोकन रहा मेरा, वो बहुत ही अद्भुत रहा। मतलब मैंने देखा, रुक जाओ, जी जी तो आज का जो मेरा अवलोकन रहा, वो बहुत ही एक बहुत 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 ही अलग सा था। मतलब अगर सीधे अगर बोलूं तो जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि विमान में जा रहे हैं और वजन भी अपने सिर पे रखा हुआ है कि नीचे जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं, बस में या विमान में, जिसमें भी, उसको बोझ ना लगे। तो वही बिल्कुल वही मैंने देखा कि मैं भी अपने सिर पर जिस दुख के भार को लेकर यात्रा कर रही थी, तो वो जो भार था, हाँ दे रही 2 मिनट, तो वो भार को मैंने अपने सामने रखा हुआ देखा। तो पता नहीं मैं अपनी बात कह पा रही हूँ या नहीं। जिस दुख की पोटली को मैं अपने सिर पर रख कर और बहुत ज्यादा व्यथित होती रही हूँ अब तक, तो आज मैंने देखा कि वो दुख तो था, दुख की पोटली थी, लेकिन वो मेरे सामने रखी हुई थी, और मुझे पता था कि ये दुख है। उसका थोड़ा सा ये भी था कि हाँ इसके ये मेरे दुख है, लेकिन वो बहुत ही वजन नहीं था मेरे सिर पर, मैंने बहुत हल्का महसूस किया ऐसे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपमान की स्थिति में होते हैं, जब हमारा अपमान हो रहा होता है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, या कोई हमें गालियां दे या मारने का प्रयास करे, और वो भी अगर किसी और बाहर के लोगों के सामने जब ये होता है, तो वो हमें बहुत ज्यादा व्यथित करता है। तो जब हमारा अपमान हो, या जब जब हमारा सम्मान हो, या जब बहुत ज्यादा सुखद स्थिति होती है कोई, कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हमारे साथ ये हुआ है,
मनचाही चीज मिल गई या कोई आया, जो भी कुछ हो, या बहुत ज्यादा दुख की स्थिति में हो। ये 4 स्थितियां ऐसी, मैं अपनी बात करूंगी कि ऐसी हैं कि जहां पर मैं ये प्रश्न को उठा रही हूँ, तो वो उसको मैं बहुत जी पा रही हूँ। मुझे बाकी तो और नहीं कुछ कह पाऊंगी, लेकिन आज तो मैंने उसको जिया है। तो और ऐसे ही मैंने देखा है कि जब 4 परिस्थितियां होती हैं, वहां वहां मैं, जब ये प्रश्न उठता है तो मैं देखती हूँ कि वो जो, अगर, और हाँ, आज मैं पूरा दिन होश में रही हूँ। मैं बोल भी लिए रही हूँ कि आज मैं पूरा दिन होश में रही हूँ। मैंने महसूस किया है, मैं पूरा दिन होश में रही हूँ। होश में रहने का ही ये था कि आज मैंने देखा कि वो दुख की पोटली जो थी मेरे सिर पर नहीं थी, मेरे सामने रखी हुई थी और मैं उसको देख रही थी। बहुत अच्छा, साधुवाद देवी आपको। यह जो आज आप कर पाई, यह अद्भुत है। आपने अपने जीवन में अमृत की राह खोज ली। अब प्रमिला खोज ली है तो चलती जाना, कोई मिले बिछड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जो सूत्र मिला है, यह जो झरोखा खुला है, इसी से पूरा आसमान खोल लेना। यह जो दुख की पोटली अब तक जो जीवन में थी, उसमें तुम कुछ कर रही थी ना, कि उसमें दुख के साथ कैसे यह दुख मिटे, कैसे यह दुख घटे, वह करना उन चीजों को बरकरार रखता था। और अब ऐसे जागरण को जीवन में जगह मिली है, नैसर्गिक जागरण को, जो हमारे हृदय में, हमारे जीवन में था ही, हमने बस उसको उघाड़ा नहीं था। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति दूसरे जो ध्यान को उपलब्ध थे उन व्यक्ति के पास गया और उन्होंने उनसे पूछा कि आप किस लिए आए हैं, क्या खोज रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं एनलाइटनमेंट, संबोधि खोज रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि संबोधि संबोधि तो आपका खजाना ही है, वह तो आपके पास ही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है, मेरे पास कहाँ है वो खजाना। लेकिन यह कहने में ही कि मेरे पास कहाँ है खजाना, उनका वह जो भ्रम था एनलाइटनमेंट खोजने का, यानी उस खजाने को खोजने का, वह भ्रम टूट गया। हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे पास कहाँ खजाना है, यह कहने के साथ ही जो एनलाइटनमेंट बाहर खोजा जा रहा था, वह अबाउट टर्न हो गया, वह पीछे मुड़ गया। खोजना, दर्शन, अर्थात कि यह सवाल उठ गया कि क्या कोई संपदा मेरी अपनी निजी है जिसको मैंने अभी तक उघाड़ा नहीं है। सारी संपदाएं बाहर हैं अब तक जो हमने जानी थी, जो मैं खोज करके लाता था। लेकिन एक संपदा है जो हमारा स्वभाव है। उस सवाल के उठने में ही वो झलक आ गई। फिर उस व्यक्ति ने जीवन भर उपदेश दिया कि अपना खजाना खोलो। यह तुम्हारा खजाना खुला है प्रमिला। जो दुख और दुखी, तुम और तुम्हारा दुख, ये दोनों ही चीजें उस जागरण पर अपने आप जो सम्यक होता है, उस जागरण में उसका निदान होता चला जाएगा। वह जो औषधि है, वह जो निदान है, वह जो स्वभाव है, उसमें पहले तुम दुखी रहती थी और दुख को दूर करने की कोशिश करती थी। अब दुखी और दुख, यह दोनों ही उस निदान पर आ बैठे हैं। अब वह निदान जो है, वह जागरण जो है, वह दुख और दुखी को दोनों को मांझ रहा है। दोनों में जो दूषित है, भ्रामक है या पूरा ही भ्रामक है, उसको वह दग्ध कर रहा है, भस्मीभूत कर रहा है। फिर जो होश घटा है ना, बिना प्रयास के जो दिन भर होश बना रहा, वह अब नैसर्गिक जीवन उघड़ना शुरू हो गया। जैसे सुभूति की बात आई थी ना अनिल जी के साथ बात में,
कि न तो सुभूति ने कुछ कहा, न देवताओं ने कुछ सुना, फिर भी जीवन उघड़ गया। फिर भी वह जो शून्यता का एक ढंग है कहने का, शून्यता, वह उपदेश उनको संवेदित हो गया, उनके हृदय तक पहुंच गया। तो ऐसे ही चुपचाप जीवन से दुख गिरता चला जाएगा, स्वभाव उघड़ता चला जाएगा। हमें कहीं कुछ खोजना है नहीं, जो चीज है वह वहीं पर है। हमारा यह जो असंभव प्रश्न है उस पर पड़ी हुई धुंध को पोंछ देता है और वह चीज जगमग चमकती पाई जाती है जीवन में, जिसको जान लेने पे, जिसके उघड़ जाने पे जीवन शोक से, दुख से, प्रमाद से, मृत्यु से मुक्त होता चला जाता है। थैंक यू प्रमिला। धन्यवाद। अगर कुछ कहना आपको? तरुण भाई। जी सर, नमस्कार। नमस्ते भाई। हाँ सर, ज्यादा कुछ कहने के लिए विशेष है नहीं सर, मतलब बस अन्वेषण में ऊर्जा खप रही है और बहुत सारी खप रही है सर। बस ठीक है। तो बस वो एक सर प्रश्न जैसा था, मतलब वो मुझे सर ना बार बार संशय सा होता है, मतलब ये वाली चीज है। जैसे आज अगर ऊर्जा लग रही है तो फिर ऐसा दिखता कि अगर प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक तथ्यों या मेरे प्राकृतिक रूप से अगर कुछ मतलब कैसे बताएंगे सर, जो ऊर्जा लगती है वह उस वजह से लगती है, जितना समझ में आता है कि वहां पर एक वो मानसिक तथ्य काम करना शुरू कर दिया है। तो अन्वेषण के दौरान बहुत सारे विचार आते हैं सर, अब उनको एक समराइज करके बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये चीज जो दिखती है उससे ये संशय आता है कि फिर ये जो अन्वेषण जा रहा है ये भी इस वो मानसिक तथ्यों की परिणति ही है, इसमें बहुत थकावट सी होती है सर। ये थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है तरुण भाई, इस पर बात करना जरूरी है। हमारा जो जीवन है वह सिर्फ ऊर्जा को ही नहीं सीमित किया है, उसने ऊर्जा के पात्र को भी सीमित कर दिया है। जो हमारा मानसिक धरातल पर घट रहा जीवन है, इसने ऊर्जा के एक पैटर्न को भी बना दिया है, जिस पैटर्न में ही ऊर्जा घूमती है। उसके ग्रूव्स कटे हुए हैं, उसके मूवमेंट्स बने हुए हैं, उसके मोड़ हैं, उसके सांचे हैं, खाके हैं, जिसमें ऊर्जा गति करती है। अर्थात यह हमारे जीवन में उतनी ही अस्तित्व से ऊर्जा रिसीव हो पाती है जितना इन ग्रूव्स में अट सके, इसमें जितना खप सके। लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं तो यह जो पैटर्न्स बने हुए हैं, ग्रूव्स बने हुए हैं, ये गलने शुरू हो जाते हैं और फिर एक तल पर तो हमें थकान लगेगी, आप थकेंगे शुरू में, क्योंकि उन तलों पर अब वो गल भी रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा जो खपत होती थी वह ऊर्जा अपर्याप्त हो रही है थोड़ा। लेकिन यह देखिए कि उनके गलने से ऊर्जा का अक्षय स्रोत जो हमेशा से था, लेकिन इन पैटर्न्स की वजह से वो उसमें प्रवेश नहीं पाता था, उस अक्षय ऊर्जा के स्रोत को भी जगह मिल रही है। अब वह अक्षय स्रोत भी जीवन में पा जाएगा। तो ये अन्वेषण चलता रहा ना, जागरण घटता रहा, जागरण कसौटी, रोए रोए में जागरण कसौटी है, हमारे एक्ट्स में जागरण कसौटी है। एक बड़ी मीठी सी कहानी ये हमारे समझने के लिए है। एक फकीर के पास, एक ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति पहुंचा, वह भी ध्यान का गुरु था। तो ऐसा प्रायः होता था कि ध्यान सिखाने से पहले किसी अच्छे से ध्यान सीखे हुए व्यक्ति के पास कुछ वर्ष गुजारने होते थे, पढ़ने के बाद भी, ध्यान की कीमिया सीखने के बाद भी, ताकि कहीं से अगर कोई भ्रम की स्थिति हो तो वह भी समाप्त हो जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने इसकी परवाह नहीं की, उसने सोचा
कि मैं तो सीख गया हूँ, मैं बड़ी आसानी से पढ़ा सकता हूँ लोगों को। लेकिन वो ऐसे औपचारिकता में उस व्यक्ति से मिलने के लिए गया। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, उसने जो आया हुआ व्यक्ति था उसको ग्रीट किया गया, और उसके बाद उसने पूछा कि आज तो बड़ी बारिश हो रही है और आप खड़ाऊ पहन के आए होंगे, यानी लकड़ी के क्लॉग्स पहन के आए हैं, और आप छाता भी लेकर के आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ड्योढ़ी पर जहां आपने अपना क्लॉग यानी वो खड़ाऊ उतारा है, उसके दाहिनी तरफ आपने छाता रखा है या बाईं तरफ आपने छाता रखा है? वह व्यक्ति घूम गया भीतर। उतने से ही उसने बात समझ ली, वो वापस लौट गया और उनके ही आश्रम में वो रह करके तब तक, जब तक कि यह चीज स्पष्ट नहीं हो गई, जीवन में यह ध्यान का सहज रूप से घटना, आयोजित नहीं, यह जो मोमेंट टू मोमेंट जागरण है, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि मोमेंट टू मोमेंट जागूं तो एक तो गहरा तनाव निर्मित हो जाएगा, जो कि तथाकथित व्याख्या है ज़ेन की, ध्यान की, निर्मित हो जाएगा, और दूसरा ये बड़ा कृत्रिम होगा, और ये ऐसे ऐसे खाई खद्दों को निर्मित करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ध्यानी व्यक्ति जब कभी कभी ऐसे पागल हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक ध्यान का प्रयोग किया है, कि वो अपने को ये समझने लगते हैं कि मुझे तो सारी समझ आ गई है, मैं तो अब दूसरे को उपदेश देने लायक हो गया हूँ। ये सब गहरे हमारे सम्मोहन हैं, ये सब गहरे धोखे हैं। तो यह चीज हमें अच्छी तरह से समझ में आए कि क्या जागरण नैसर्गिक रूप से, चाहे वो 10-5 पल के लिए ही क्यों न घटे, लेकिन क्वालिटी उसकी नैसर्गिक जागृति हो, तो सच्चा दिया जल रहा है, सच्चे दिए की चिंगारी है, फिर वो चिंगारी बढ़ती चली जाएगी, फिर वो एक दिन ज्वाला, एक दिन पूरा का पूरा ज्वालामुखी हो जाएगी। लेकिन सच्ची चिंगारी, ऐसा जागरण जो हम नहीं कर रहे। तो तरुण भाई, इसकी कसौटी हम लोग अच्छी तरीके से अपने सामने रखें कि नैसर्गिक जागृति जगह ले रही है इस अन्वेषण में, यानी उस प्राकृतिक तथ्य के साथ साथ जो मानसिक तथ्य है उसकी जब अटेंडिंग हुई, तो क्या उसमें नैसर्गिक रूप से जागरण है या नहीं? अगर नहीं है तो मानसिक है, और है तो बहुत जल्दी ऊर्जा का वह अजस्र स्रोत तो कभी नहीं खत्म होता, वह आने वाला है। क्योंकि आप मिट रहे हो, आपके होने की वजह से, आपकी छोटी सी अंजलि की वजह से वो थकान हो जाती थी, वो छोटी सी ऊर्जा थी। अब आपकी अंजलि जब जल रही है, ये गल रही है, तो इसकी वजह से अंजलि ने पानी रोका भी है, और अंजलि की वजह से पानी रुक भी गया है। आप अब कभी नदी में जाएं तो अंजलि में पानी आता भी है, लेकिन अंजलि की वजह से नदी का पानी पूरी की पूरी तरह से रुक भी जाता है, इस अंजलि की वजह से। तो दोनों ही चीजें काम करती हैं। तो पानी पीना हो तो ठीक है, लेकिन इस महाजीवन में, अनंत अखंड जीवन में, अगर हमने अंजलि बना ली है तो वो गड़बड़ है, वो धोखा है, उसमें रुक भी जाता है और बहुत थोड़ा सा आता है। तो यह चीज समझ में आई कि मेरी वजह से चीजें रुकी हुई हैं, जो अजस्र जीवन का स्रोत है वो रुका हुआ है, बस उसमें गलनी शुरू हो गई। अब वह नैसर्गिक जागृति में अजस्र स्रोत खुलने ही वाला है। खुले मतलब उसकी हम कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, बस वह हम अटेंडिंग तक सीमित रहे। थैंक यू तरुण भाई। उमेश जी। उमेश जी, कुछ आप ऐड करना चाहें? नमस्कार। ऐड करने जैसा मतलब, हाँ निश्चित ही दिन भर में प्राकृतिक तल पर और मानसिक उसके मतलब तल पर कौंध बराबर बार बार आती है, कभी कभी आती है जाती है, और ये घटनाएं घट रही हैं बराबर। और ये सब मतलब बहुत कुछ अनुभूति के तल पर तो बहुत कुछ है, बस बराबर मैं कहना चाहूंगा।
धन्यवाद। अच्छा उमेश जी, हाँ जी। चलते रहिए, जागते रहिए। थैंक यू। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं और बढ़िया सा एक भजन हमको सुनाएं सुरुमिता जी। सुरुमिता जी। जी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग पलट गुरु हंसा कीन है, काग पलट गुरु हंसा कीन है, दीन ही नाम निशानी। हंसा पहुँचे सुख सागर पर, हंसा पहुँचे सुख सागर पर, मुक्ति भरे जहाँ पानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी। फूटे कुंभ जल, जल ही समाना, ये गति विरल न जानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, सो है अकथ कहानी। कहे कबीर गूंगे की सेना,
जिन जानी उन मानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। आत्म अन्वेषण के प्रमुख जो धर्म है, नियम नहीं, धर्म, कि वो वैसा है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है, उसमें ये है अपनी ओर देखना। तो कहीं भी कुछ बात हो, हम अपनी ओर देखें। चाहे इस संवाद में भी आज कुछ बात हुई है, उसमें हम अपनी ओर देखें। दूसरे की बात, उसके जूते में हमारा पैर नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते वहां कैसा जीवन घट रहा है। हमारा आज का जो निचोड़ करके हमारे संवाद से प्रश्न आया है, वो है कि जो सहज जीवन घट रहा है प्राकृतिक रूप में, उसकी प्राकृतिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक अटेंडिंग क्या है, उपस्थिति क्या है। और जब वह भली भांति सत्यापित हो जाए, फिर मन में अगर कुछ चल रहा है तो उसकी वह अटेंडिंग क्या है जिसने इस प्राकृतिक तल की अटेंडिंग को किया है, अर्थात ऑर्गेनिक अटेंडिंग क्या है। इसमें तत्क्षण जागरण जगह लेता है। हम लोगों ने हजारों बार इस चीज को अपने जीवन में सत्यापित कर लिया है। तो जब अटेंडिंग जगह ले, अटेंडिंग को अवसर दे। जब अटेंडिंग जगह ले रही है, तो आज हमारे संवाद में यह बात आई है, उसको फिर जगह दे। उसमें थोड़ा सा उत्सव क्या है, गीत को भीतर अंकुरित हो रहा है तो अवसर दे। प्रोजेक्ट न करें, बस गर्भ बनते जाए, अवसर देते जाए। जो संकुचितता है, जो क्षुद्रता है, वो अपने आप विराट होने लगेगी उस जागरण में। उस जागरण में जो करुणा है वह विराट होने लगेगी। कठोरता अपने आप गलनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रश्न के साथ कि जो प्राकृतिक अटेंडिंग है, उसके साथ मानसिक तथ्यों की, बनावटी तथ्यों की अटेंडिंग क्या है, नैसर्गिक तथ्यों की, नैसर्गिक अटेंडिंग के साथ बनावटी तथ्यों की अटेंडिंग क्या है, नैसर्गिक तथ्यों की अटेंडिंग के साथ मानसिक और बनावटी तथ्यों की अटेंडिंग क्या है।